हमारा देश चाहता है, भारत चाहता है, दैवी संपत्ति वाले संसार के सभी पुरुष चाहते हैं गौ हत्या बंद हो। लेकिन यहां पर तो गौ हत्या बंद तो जाने दो, चोरी से भी गायों को लोग ले जा रहे हैं, रोकने के बाद भी नहीं रुक पा रहा है। बंधुओं, इसमें भी कुछ बात ऐसी है कि जिस तरह से रावण के यहाँ पर विभीषण जरूर था भगवान का भक्त, लेकिन आज उसको भी कुलघाती के रूप से ही लोग देखते हैं। भगवान के भक्त जरूर थे विभीषण, तो यह हमारे घर में विभीषण बहुत बैठे हुए हैं। जय विश्ववंत संपूर्ण गीता ज्ञान। तो आशारूपी सैकड़ों फांसियों से बंधे हुए अपने गले में स्वयं ही उन्होंने फांसी के देखिए, भगवान यहां पर उन आशाओं को फांसी बता रहे हैं। आशा तो सबको होती है ना, आशा तो सब लगाए बैठे होते हैं। जो कहते लोग यहाँ एक सीधी सी भाषा में कहते भाई अरे आशा से तो सांस चल रही है। आशा नहीं करोगे तो सांस नहीं चलेगी, बंद हो जाएगी। परमात्मा का चिंतन करोगे तो मर जाओगे, परोपकार का चिंतन करोगे मर जाओगे, प्रकृति प्राणी के साथ समन्वय करोगे मर जाओगे। अरे बंधुओं, ये काल्पनिक बातें हैं। भगवान कह रहे हैं कि सैकड़ों आशा की फांसियों में बंधे हुए मनुष्य काम क्रोध के परायण होकर विषय भोगों के लिए, काम यानी इच्छाओं का बाप, कामनाओं का बाप, उसी के अधीन होकर के क्रोध उनको हमेशा बना रहता है। विषय भोगों के लिए अनेक प्रकार के विषय चाहिए। अरे ये मादक पदार्थों के बगैर उनके जीवन न चले, मादक पदार्थों के बगैर। भारत में कहीं तो जा रहे होंगे, हमारी सरकार व्यवस्था कर रही होगी कुछ न कुछ। अभी हमने सुना था यहां गुजरात के अडानी पोर्ट पे कभी 5,000 की मादक पदार्थ, कभी 3,000 करोड़, 5,000 करोड़, 3,000 करोड़, 8,000 करोड़ ऐसे मादक पदार्थ आ रहे हैं। वो कहां जा रहे हैं फिर आगे की भगवान जाने। विषय भोगों के लिए अन्याय पूर्वक धनादि पदार्थों का संग्रह करने की चेष्टा करते हैं। ये विषय भोग, इस तरह के पदार्थ, बख्शा बख्श भोजन हम चाहते हैं, हमारा देश चाहता है, भारत चाहता है, दैवी संपत्ति वाले संसार के सभी पुरुष चाहते हैं गौ हत्या बंद हो। लेकिन यहां पर तो गौ हत्या बंद तो जाने दो, चोरी से भी गायों को लोग ले जा रहे हैं, रोकने के बाद भी नहीं रुक पा रहा है। बंधुओं, इसमें भी कुछ बात ऐसी है कि जिस तरह से रावण के यहाँ पर विभीषण जरूर था भगवान का भक्त, लेकिन आज उसको भी कुलघाती के रूप से ही लोग देखते हैं। भगवान के भक्त जरूर थे विभीषण, तो यह हमारे घर में विभीषण बहुत बैठे हुए हैं। और एक भी विभीषण होता है तो पूरी लंका को नष्ट करवा सकता है। बंधुओं, गौ रक्षा के लिए सरकार के पूरे प्रयत्न हैं। हमारी सरकार, हमारे शासक, हमारा समाज, हमारा भारत चाहता है, लेकिन वो विभीषण लोग जो है ना, अभी भी नहीं उस कार्य को पूर्ण होने दे रहे। तो विषय भोगों के लिए अन्याय पूर्वक उनके मादक पदार्थ, अनेक प्रकार के स्वाद, अनेक प्रकार के स्पर्श चला रखे हैं। मैंने तो देखा नहीं, सुना है कि इस प्रकार के वो चल रहे नाच गाने के अड्डे, जहां पर जाकर के लाखों रुपए लोग लुटाते हैं। ये रूप, रस, स्पर्श, गंध और शब्द वाले पांचों विषय भगवान यहाँ कह रहे हैं कि अर्जुन, सैकड़ों फांसियों से बंधे हुए मनुष्य काम क्रोध के परायण होकर विषय भोगों
उनके लिए अन्याय पूर्वक धन आदि पदार्थों का संग्रह करने की चेष्टा करते हैं। धन आदि, वैसे तो धन से सब आ जाएगा, कार भी आ जाएगी, हेलीकॉप्टर आ जाएगा, हवाई जहाज आ जाएगा, मकान आ जाएगा, बंगलो आ जाएगा, सोना चांदी हीरा पन्ना मोती माणिक नौकर चाकर सब आ जाएगा। पर यहां फिर भी आदि शब्द लगा दिया है कि रत्न अलग वस्तु होती है, पृथ्वी भूमि अलग वस्तु होती है। इस तरह विषय भोगों के लिए अन्यायपूर्वक धन आदि पदार्थों का संग्रह करने की चेष्टा सदैव उनकी चेष्टा रहती है। कहीं से भी, अरे किसी को मार के भी धन मिल जाता तो ले लेते, गुरु को मार के ले लेते, बाप को मार के ले लेते, साधारण लोगों की तो बात जाने दो। ऐसी स्थिति बंधुओं भारत में ही नहीं, मैं पूरे विश्व में आपको दिखा सकता हूं। इस तरह के अन्याय से जो लोग धन का संग्रह कर रहे हैं, धन का संग्रह करने की चेष्टा कर रहे हैं। तो भगवान ने कहा, अर्जुन आशा पास सतैर्बद्धा काम क्रोध परायणा ईयन्ते काम भोगार्थ मन्यायेन अर्थ संचयान। आशा की सैकड़ों फांसियों में बंधे हुए मनुष्य काम क्रोध परायण होकर के विषय भोगों के लिए अन्यायपूर्वक धन आदि पदार्थों का संग्रह करने की चेष्टा करते हैं। इद मध्यम मया लब्धम मिमं प्राप्स्ये मनोरथम इदमस्ति इदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम। वे सोचा करते हैं कि मैंने आज यह प्राप्त कर लिया और अब इस मनोरथ को प्राप्त कर लूंगा, आज ये वस्तु मिलेगी, कल ये पालूंगा, जरूर मिल जाएगा, मेरे पास इतना धन तो है और फिर भी आगे यह इतना हो जाएगा। इद मध्यम मया लब्धम मिमं प्राप्स्ये मनोरथम इदमस्ति इदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम। वे सोचते हैं, उनकी सोच में क्या रहता है, उनके विचार हमेशा कैसे रहते हैं, मैंने आज अरे बड़ी जुगाड़ से काम बनाया भाई, बड़ा दिमाग लगाना पड़ा, पा लिया, आज ये कर लिया ना, अब देखो अभी आगे चल के अरे इसको तो मैं ऐसे दाएं हाथ से कर दूंगा, बाएं हाथ से कर दूंगा, ये भी कर लूंगा, आज ये प्राप्त कर लिया, अब आगे वाली वो मनोकामना जो उसको पूरी कर लूंगा। मेरे पास अभी इतना तो धन है भाई, 10,000 करोड़ तो है, 500 करोड़ तो है, 5 करोड़ तो है, और आगे इसको 25 करोड़ करना है, 50,000 करोड़ करना है। उनका गणित, न उनको प्रकृति से कुछ लेना है, न परमात्मा से कुछ लेना है, न प्राणियों से कुछ लेना है, न धर्म से कुछ लेना है, न राष्ट्र से कुछ लेना है, न समाज से, इनसे उनका कोई संबंध नहीं। उनकी सोच केवल कितनी है, मैंने आज यह प्राप्त कर लिया, अब देखो आगे क्या करता हूं, मेरा कमाल देखना, तो मैं ये करूंगा, ये प्राप्त कर लिया, आगे इसको और प्राप्त करूंगा। आज मेरे पास इतना धन है ना, अरे साहब आप 1 वर्ष के बाद देखना, इसको 3 गुना कर दूंगा। ले, यहां लोग, मेरे भारत के कृषक अपने जीवन को चलाने के अतिरिक्त वो 2 गुना भी नहीं कर पाए अपनी संपत्ति को, वो कहता कि 1 वर्ष में 3 गुना कर दूंगा, और बंधुओं कर रहे हैं, रात रात में 3 गुना कर रहे हैं, या रात रात में रोडपति करोड़पति बन गए हैं। ठीक है, कह सकते हैं अपना भाग्य, अपना वो है, उनको देख करके हमको कोई प्रकार का वैमनस्यता ईर्ष्या नहीं, लेकिन यदि देश के विरुद्ध में उनकी क्रियाकलाप है तो भोगना अवश्य पड़ेगा। तो बंधुओं, आगे भगवान कह रहे हैं कि वो सोचते हैं मैंने आज यह प्राप्त कर लिया और अब कल इस मनोरथ को प्राप्त कर लूंगा, मेरे पास आज इतना धन तो है, अब देखना आप फिर और कितना मैं जमा करता हूं, इतना और आ जाएगा इतने ही दिन में। इद मध्यम मया लब्धम मिमं प्राप्स्ये मनोरथम इदमस्ति इदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम। आगे भगवान कह रहे हैं, उनके विचार कह रहे हैं, ये जो आसुरी संपत्ति वाले लोग हैं, मैं सीधा कहता हूं जो राक्षस लोग हैं, मैं इन्हीं को राक्षस कहता हूं, असुर कहता हूं। असौ मया हतः शत्रुर्हन्यसे चापरानपि
ईश्वरो हम भोगी, सिद्धो हम बलवान सुखी। वो क्या कहते हैं, वह शत्रु मेरे द्वारा मारा गया है, इसको तो मैंने उड़ा दिया जी, लगा के जुगाड़ खत्म कर दिया। दूसरे शत्रुओं को मार डालूंगा, कुछ दिन में देखना सबको ठिकाने पर लगा देने वाला हूं। थोड़े दिन में सबको ठिकाने पर लगा देने वाला हूं। उनके विचार तो देखो, आज वो उसको तो एक को तो उड़ा ही दिया, अब इन सामने वाले दूसरे हैं ना, ये इनको देखना तुम, थोड़े ही दिन में इनको सबको मार डालूंगा। इस तरह के उनके विचार होते हैं आसुरी संपत्ति वालों के। बंधुओं, यहां विराम करेंगे, ये दैवासुर संपत्ति का प्रसंग चालू रहेगा। जय विश्व बंधु।